हेलो। हम शुरू कर रहे हैं जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसमें हम लूसेंट की जो बुक है ऑब्जेक्टिव जीके ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, तो उसके सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं हर चैप्टर वाइज पेज वाइज। ठीक है, कोई भी पेज का कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सारे अच्छे बच्चे बन के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, क्योंकि ज्ञान है बांटने से बढ़ता है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी करेंगे, थोड़ा सा कष्ट अपने आप को जरूर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल है कि हड़प्पा सभ्यता है उसका सर्वाधिक मान्य काल कौन सा है? 2500 से 1750। ठीक है, ईस्वी पूर्व। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है कि सबसे ज़्यादा माना हुआ काल क्या है? 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किसके समकालीन नहीं थी? समकालीन मतलब उस टाइम की जो सभ्यताएं थी सिंधु घाटी के टाइम थी। इनमें से कोई एक सभ्यता ऐसी है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम नहीं थी। तो कौन सी नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी कि कौन कौन से एरिया में विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली, कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। तो इसमें से कौन सी है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? सुर कोटदा। इसको कोटदा भी कहते हैं, कोतदा भी आ सकता है। सुर कोटदा। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के में मुख्य रूप से किया गया था? तो कौन से जो मटेरियल था उसे हड़प्पा काल की मोहरों का निर्माण किया गया था? तो कौन सी थी? कौन सा मटेरियल था? सेलखड़ी। ठीक है, इसे स्टीटाइट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की किस युग की देन है? तो कौन से युग की देन है? ये कांस्य युग की देन है। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या व्यवसाय था उनका? व्यापार करना। वो मुख्य रूप से व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजातीय थे। खानाबदोश क्या होता है? ये होता है जो इधर उधर घूमते रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन से थे? वो थे शहरी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी कौन सी थी? शहरी सभ्यता थी। ये क्वेश्चन भी हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो किससे बनाए जाते थे? ईंट से, पत्थर से, बांस से या लकड़ी से? तो किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कौन सा उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे? तो वो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे। निम्नलिखित विद्वानों में से किस हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। इसमें कौन से थे? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी थे वो सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? कौन सा था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो में से लोथल। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल, यहाँ पे माप और तौल लिखा है। माप और तौल में माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कहाँ पे हुई थी ये वाली खोज? माप और तौल वाली कि जो लोग थे यहाँ के वो माप और तौल से परिचित थे कि कैसे तोलना है, कैसे मापना है। तो कहाँ था ये? लोथल में। ठीक है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? कौन कौन से वर्ग थे? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। क्षत्रिय होता है। ठीक है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। तो कौन सा था इसका? इसका था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसको सर्वाधिक उपयुक्त नाम इसका क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसमें आगे हैं निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ठीक है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इनमें से कौन सा है कि वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे?
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। तो कब हुई थी? 1921 में। ठीक है, किसने की थी? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो कौन सा इसका सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित या उचित समतावादी? तो कौन सी थी? उचित समतावादी। उचित समतावादी मतलब वहाँ पे समानता थी। उचित समतावादी। लोगों को दास श्रमिक जैसा कोई कुछ भी नहीं था, ना वर्ण पे आधारित था, ना जाति पे आधारित था। तब उस टाइम था, समानता ज़्यादा थी, तो उचित समतावादी सामाजिक पद्धति थी। ठीक है, उसके बाद है सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? नखलिस्तान, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो यह आकार कौन सा था? सारे क्षेत्र का जहाँ जहाँ सभ्यता फैली हुई थी हड़प्पा, तो ये था त्रिभुजाकार। तो इसका आंसर क्या आएगा? त्रिभुजाकार। सुमेलित करना है आपने कि ये जो कुछ सभ्यताएं दी हुई हैं वो कौन कौन सी नदी के आसपास थी। वो सारा नदी के आसपास क्यों था? क्योंकि नदी के आसपास पहले मतलब जो भी बेसिक नीड्स थी उन लोगों की वहाँ पूरी हो जाती थी, इसलिए बेसिकली जब जो लोग रहते थे वो नदियों के आसपास ही, उसी के आसपास के एरिया में ही रहते थे। तो हड़प्पा वाली सभ्यता थी किसके आसपास? रावी के आसपास। ये बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो भी सिंधु के आसपास थी। लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा कौन सी? घग्गर के पास थी। ठीक है, तो ये सारे सुमेलित ही हैं पहले से ही। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कि हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। ठीक है, जो राजस्थान हनुमानगढ़ में है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कि ईंटें हैं वो अलंकृत है, मतलब कि उन पे डिजाइन बने हुए हैं। तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है बनावली। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि ईंटों पे अलंकरण किस जगह से मिला है, जैसे डिजाइन वाली ईंटें कहाँ से मिली, तो वो बनावली लिख सकते हैं हम। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो है सिंध में स्थित। ठीक है, सिंधु जो पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। इसका मतलब बृहत स्नानागार क्या होते हैं? बाथरूम्स। बड़े बड़े बाथरूम कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा में नहीं है, कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक है, उसके बाद सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया गया? मतलब सिंधु घाटी की जो मुद्राएं थी उनमें कौन से देवता के जैसा उस पे चित्र बना हुआ है, उस पे फोटो बनी हुई है, तो ये किसके जैसा है? किसके समतुल्य है? शिव के समतुल्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में कौन सा था? गुजरात में था लोथल। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दसों नहीं, ये दासों का टीला है। ठीक है, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला। तो ये क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये हो चुके हैं अराउंड 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। उसके बाद क्या है कि इसके पूरे 76 हैं इस चैप्टर में। उसके बाद वैदिक संस्कृति वाला चैप्टर आएगा, तो हम क्या करेंगे कि जो बाकी के रहते क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, गुड लक।